Okay students, so we have learned in the last lecture about the two big states. The topic is the two big states. The King Harshvardhan from 606 to 647. We have learned about Rig and his administration, and after that we have learned Nalanda University. Nalanda University is currently situated in Bihar. इसके बारे में आपको मैंने वीडियो भेजा था रिगार्डिंग नालंदा यूनिवर्सिटी में. नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको हिंदी में नालंदा विद्यापीठ कहते हैं, वो बहुत ही प्रेवलेंट, बहुत ही प्रख्यात यूनिवर्सिटी थी उस जमाने में और आज भी है. और यहाँ पर देश और विदेश से कितने ही विद्यार्थी पढ़ने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे, और आज भी ये उतने ही अच्छे से काम कर रही है. नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो वहां पर विज्ञान, अर्थशास्त्र और सभी विषयों पर पढ़ाई होती थी. और ये इसके बारे में आपने वीडियो में देखा ही होगा. जो किंग अलाउद्दीन खिलजी था, इसने इसको डिस्ट्रॉय किया था, इस पर हमला कर दिया था. उसके बाद कुछ दिनों तक ये बंद रही थी, फिर वापस ये स्टार्ट हुई है. एंड आफ्टर दैट हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ पीपल. लिस्ट ऑफ पीपल में ये है कि फर्स्ट है ह्यून सांग. ह्यून सांग कौन है? एक चाइनीज ट्रैवलर है जिन्होंने हर्षवर्धन के एम्पायर के बारे में कुछ अपनी बुक के बारे में लिखा था. उसमें कहा कि उनका जो सिटी था, उनका जो एम्पायर था, वो फोर्टिफाइड था. फोर्टिफाइड मीन्स पूरा का पूरा किलेबंदी किया हुआ था, और उसमें बड़े बड़े जायंट गेट थे जिससे उनको प्रोटेक्शन मिले बाकी दुश्मनों से. The society was divided into 4 groups. While the पर्दा सिस्टम एंड इंटरकास्ट मैरिजेस were not prevalent. पर्दा सिस्टम था वहां पे. सोसाइटी में 4 ग्रुप थे. 4 ग्रुप मीन्स जैसे हमारे होते हैं ना, ब्राह्मण, शूद्रस, क्षत्रियस, वैश्यस, उस तरह से. और वहां पे पर्दा सिस्टम था. पर्दा सिस्टम ये आज से लगभग पहले के टाइम पे सभी सोसाइटियों में फॉलो होता था. उसके पीछे कारण है, दे वर नॉट अलाउड वुमेन टू ओपन अप एंड टू शो देयर फेस टू अदर मैन. तो इसके लिए पर्दा सिस्टम हुआ करता था. एंड इंटरकास्ट मैरिज. इंटरकास्ट मैरिज ये होता है कि अगर आप कोई भी जाति से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपको मैरिज करनी है तो दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकते हैं. तो उसको बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज. उस समय भी अलाउड नहीं थी. द लोकल डाइट कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. The milk and the milk products, wheat, rice, fruits and vegetables. इस तरह से वहां पे जो डाइट थी, ये सारे चीजें चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग इन्होंने मेंशन किया अपनी बुक में. देयर ऑर्नामेंट्स, रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स एंड नेकलेस वर मेड फ्रॉम फ्लावर. वो फ्लावर से बने हुए ऑर्नामेंट्स पहनते थे. चेस एंड द गेम ऑफ डाइस वर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. एक्रोबैट्स एंड द कंजरर्स वॉन्डर्ड फ्रॉम द विलेज टू विलेज एंटरटेनिंग पीपल. ये 2 प्रजाति के लोग थे, वो विलेज टू विलेज जाते थे. उनका काम था एंटरटेनमेंट के लिए. आपने सुना होगा बहरूपीय जाति होती है जिसका काम होता है एंटरटेनमेंट करना. बंजारों का काम क्या होता है? कुछ भी अपनी स्किल से बनाते हैं. वो चाहे डांस करो, चाहे कुछ सामान बनाए. वो व्यापारी क्लास होते हैं, वो जगह से जगह घूमते हैं और अपना सामान बेचते हैं. फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री उनका मेन ऑक्यूपेशन था. लैंड रेवेन्यू वाज द 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन. जितना प्रोडक्शन होगा उसमें 1/6 पार्ट एम्पायर यानी किंगडम को जाएगा, वो लैंड रेवेन्यू ग्रुप में जाएगा. इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वाज कैरिड आउट बाय वैश्यस. जो आपस आंतरिक और बाहर से जो व्यापार होगा वो वैश्यस प्रजाति के लोग, वैश्य जाति के लोग करेंगे. ए हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू बुर्गु कच्छ, दैट इज भरूच राइट नाउ, ओल्ड वाज built by the state for the trade and transportation. उस जमाने में भी ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू समझी गई थी, और एक अच्छी सी हाईवे, अच्छा सा रोड बनाया गया था जिससे ट्रेड फास्ट हो सके. गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर यूज्ड फॉर द कमर्शियल ट्रांजैक्शन. आपने देखा होगा कि बहुत सारा ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें वो पैसे का आदान प्रदान कैसे करेंगे. उस समय तो डॉलर रुपीज था नहीं, तो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को यूज किया जाता था. ऑर्नामेंट्स, स्टेच्यूज, ivory and carved wooden pieces were exported
The export of different materials from the India increased her prosperity. जो एक्सपोर्ट होता था सामान, एक्सपोर्ट होना सभी के लिए अच्छा होता है. एक्सपोर्ट होने से क्या होता है, इंडिया का जो सामान है वो बाहर जाएगा और बाहर से पैसा आएगा. तो पैसा आएगा, उस पैसे का हम लोग बहुत सारा यूज कर सकते हैं. ड्यूरिंग द reign of the King Harsha, India had good business relation with Rome, which led to the inflow of gold in India. Sorry. तो रोम पता है कहाँ है? रोम इट इज द कैपिटल ऑफ इटाली. हमारा जो ट्रेड था रोम से बहुत ही शानदार था. रोम भी उस समय पे बहुत ही समृद्ध, बहुत ही प्रॉस्परस सिटी थी. इंडिया हैड गुड बिजनेस रिलेशन विद रोम. पीपल फॉलोड हिंदुइज्म. द मेन रिलीजन इज एंड जैनिज्म. ये 3 मेन रिलीजन वहां पर फॉलो होते थे. ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ. द नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.